लास्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। बोला जा रहा है ऑल द गर्ल्स आर नेवर टुगेदर। ठीक है, तो ऑल द गर्ल्स आर नेवर टुगेदर का क्या मतलब है, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन में से हम उसको माइनस कर दें जिनमें गर्ल्स टुगेदर आती हैं, जिसमें ऑल द गर्ल्स कम टुगेदर। ठीक है, कल हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में नेवर टुगेदर वाला केस। तो देखिए वही मैंने यहाँ पे नोट किया, ऑल द गर्ल्स आर नेवर टुगेदर इज गिवन बाय टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स माइनस टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच ऑल द गर्ल्स कम टुगेदर। ठीक है, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन तो बहुत आराम से निकल सकता है, बिकॉज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर्सन्स हैं और उनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लेसेस पे अरेंज करना है, तो 10 p 10, तो टोटल अरेंजमेंट्स कितने हो गए 10 फैक्टोरियल। अब जो हमको ये फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच ऑल द गर्ल्स कम टुगेदर। देखिए टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच ऑल द गर्ल्स कम टुगेदर, इसमें इसके बारे में हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखिए किस तरीके से सोचना पड़ेगा। 10 फैक्टोरियल लिख के मैंने माइनस किया, बट ये नहीं मिल पा रहा है मेरे को टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच ऑल द गर्ल्स कम टुगेदर। तो इसको मैं कैसे फाइंड करूंगा, मैं क्या सोचता हूं कि बॉय b1 b2 b3 b4 b5 ऐसा बैठे हुए हैं, और ये जो 5 गर्ल्स हैं, ध्यान दें ये जो 5 गर्ल्स हैं वो या तो यहाँ पे देखिए साथ साथ आनी चाहिए, G1 G2 G3 G4 G5 या तो यहाँ पे आ जाएंगे, ध्यान दीजिएगा जरा, G1 G2 G3 G4 G5 बॉय 1 के लेफ्ट में आ जाएंगे। ठीक है, तब ये साथ साथ होंगे, या तो बॉय B1 B2 के बीच में आ जाएंगे, G1 G2 G3 G4 G5। ठीक है, या तो बॉय B2 B3 के बीच में आ जाएंगे, G1 G2 G3 G4 G5। ठीक है, और देखिए ये गर्ल 1 2 3 4 5 सारे साथ साथ आते हैं, और जब भी साथ साथ आते हैं तो उसको हम कैसा ट्रीट करेंगे, एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट। और ये सिंगल ऑब्जेक्ट जिसमें कि 5 गर्ल्स हैं, ये 5 गर्ल्स अपने आप को, अब पांचों गर्ल्स अपने आप को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, यस 5 फैक्टोरियल वेज में। तो ये अपने आप को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल। कैसे, देखिए सपोज B2 B3 के बीच में गर्ल G1 G2 G3 G4 G5 ऐसे बैठा हुआ है। सपोज G1 लास्ट पोजीशन पर चली जाती है और G5 फर्स्ट पोजीशन पे आ जाती है। इसी तरीके से G2 G3 अपने आप को चेंज कर सकते हैं, G3 G4 अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो 5 गर्ल्स, और ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, है ना, कि जिसमें ऑब्जेक्ट साथ साथ आते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट साथ साथ आते हैं, उसको सिंगल ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं हम, और उसके बाद वो ऑब्जेक्ट्स अपने आप को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं ये हमें पता होना चाहिए। ओके, तो अब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच ऑल द गर्ल्स टुगेदर इज गिवन बाय, ध्यान दे जरा, ये एक ऑब्जेक्ट है और प्लेसेस कितनी 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस है। ठीक है, तो देखिए सीधी सी बात है, इन 6 प्लेस में से एट अ टाइम आप एक ही प्लेस लोगे, उसी का अरेंजमेंट करना है। मतलब ये ग्रुप या तो यहाँ बैठ जाएगा, 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 या तो यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, तो इस गर्ल्स के ग्रुप के बैठने के टोटल कितने वेज हैं, सॉरी टोटल 6 वेज हैं, कि गर्ल्स का ग्रुप यहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा, या तो यहाँ बैठ जाएगा, या तो यहाँ बैठ जाएगा। तो देयर आर टोटल 6 ways to fix the group of these 5 girls at 6 different positions. Okay, ऐसे कर लो आप, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 6 प्लेसेस में से एक प्लेस को आपको चूज करना है। 6p1 means 6 factorial divided by 6 minus 1 5 factorial which is equals to 6 into डिडक्शन मेथड से 5 करोगे आप, डिवाइडेड बाय
5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। तो कैसे भी कर सकते हो, मैंने यहाँ रूल्स ऑफ और से किया है कि यहाँ यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ, ये आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या जॉब कंप्लीट हुआ? आप बोलोगे नहीं भाई, ये जो गर्ल्स है ना आपस में अपने आप को अरेंज कर सकती हैं कितने तरीके से, 5 फैक्टोरियल वेज से, तो ऐसा होगा एज वेल एज ऐसा। फिर से ध्यान दें, ये किस लिए लिखा है मैंने, बिकॉज ये 5 गर्ल्स का ग्रुप या तो यहाँ 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 6 डिफरेंट वेज में बैठ सकता है, और बैठने के बाद अपने आप को 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकता है। अब फिर से ध्यान दें, क्या जॉब कंप्लीट हुआ? नो। आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो 5 बॉयज बैठे हैं, बॉय B1, बॉय B2, बॉय B3, बॉय B4, बॉय B5, ये भी अपने आप को देखिए 5 बॉयज की 5 पोजीशन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 बॉयज भी तो अपने आप को अरेंज कर सकते हैं कितने तरीके से, 5 फैक्टोरियल वेज से। देखिए कितने ऑब्जेक्ट है, 1 2, भाई ऐसा ऐसा हो सकता है ना, देखिए बॉय B1 B2 के साथ चेंज कर लें तो गर्ल्स वाली कंडीशन में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, वो अभी भी तो ग्रुप में आती होंगी, 5 एक साथ यहाँ आती होगी या तो यहाँ आती होगी या तो यहाँ आती होगी या तो यहाँ आती होगी, ठीक है ना। B2 B4 अपने आप को चेंज कर ले, तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि ये जो 5 बॉयज हैं ये इनको भी, ये भी इन 5 पोजीशंस पे, जो सर्कल वाली पोजीशंस पे 5 फैक्टोरियल डिफरेंट वेज में आ सकते हैं। ओके, तो इसको 5 फैक्टोरियल और हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया आंसर 6 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल इज 6 फैक्टोरियल। पता है आपको किस तरीके से, ये देखिए 5 को आप बताया था मैंने, जब कोई नंबर ऐसा लिखा हो और उसके जस्ट आगे एक कंसेक्यूटिव नंबर लिखा हो तो उसका आंसर आता है जो कंसेक्यूटिव नंबर होता है उसका फैक्टोरियल। तो 6 इंटू 5, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए सिंपल 6 इंटू 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये 5 फैक्टोरियल ऐसे ही आप रहने दो, ठीक है। तो 6 से लेके 1 तक कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो total number of arrangement in which all the girls come together is given by 6 factorial into 5 factorial। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा। ओके, थैंक यू।